हे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज मैं यह फ्री ब्रेकआउट इंडिकेटर साझा करने जा रहा हूं, प्राइस एक्शन के साथ शानदार ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स। आज के वीडियो में हम शक्तिशाली इंडिकेटर्स के साथ प्राइस एक्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो ट्रेडिंग में गलत एंट्री से बचने में आपकी मदद कर सकते हैं। चाहे आप एक शुरुआती हों या एक अनुभवी ट्रेडर, ये इंडिकेटर्स आपकी ट्रेडिंग क्षमता को बेहतर बनाने में जरूर मदद करेंगे। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए और इन जादुई इंडिकेटर्स की मदद से प्राइस एक्शन के साथ सफल ट्रेडिंग के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। यह तरीका फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स और किसी भी दूसरे बाजार के लिए काम करता है जिसमें उच्च स्तर की तरलता हो। यह 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट जैसे छोटे समय फ्रेम पर बेहतरीन परिणाम दिखाता है। ट्रेडर्स, शुरू करने से पहले इस वीडियो पर लाइक बटन जरूर दबाएं और इक्विटी डिकोड को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के साथ हमारा मिशन है आपको जल्दी से जल्दी एक सफल ट्रेडर बनाना। तो हम इस इंडिकेटर सेटअप को कैसे बना सकते हैं? आज हम फ्री ब्रेकआउट के साथ एक ऐसी रणनीति देखेंगे जो बेहद आसान है, जिससे आप बहुत तेजी से और लाभदायक परिणाम हासिल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि जब आप देखेंगे कि यह रणनीति कैसे काम करती है, तो आपको एहसास होगा कि बाय और सेल एडवांस डिक्लाइन हमें एक अनोखा लाभ देता है। और हमने इस सीक्रेट रणनीति को आपके साथ फ्री साझा किया है, ताकि आप ट्रेडिंग से अच्छा और लगातार मुनाफा कमा सकें। शुरू करने से पहले लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप जल्दी से जल्दी एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं। बिना समय बर्बाद किए चलिए रणनीति को समझते हैं। सबसे पहले चलिए ट्रेडिंग उपकरणों के बारे में जानते हैं। चार्ट में जो ऊपर और नीचे का एरो इंडिकेटर हम देखते हैं, उसे ब्रेकआउट फाइंडर इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर के नीचे हरा और लाल एरो है, इसे हम MACD हिस्टोग्राम एरिया इंडिकेटर कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हम कैसे ट्रेड करना चाहते हैं। हम 1 मिनट का चार्ट खोलते हैं। यह रणनीति 1 मिनट समय फ्रेम पर अच्छी तरह काम करती है, क्योंकि यह रणनीति अनोखी है, जिसके बारे में आपको पहले किसी ने नहीं बताया है। चलिए अब ट्रेडिंग सेटअप को समझते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में ब्रेकआउट फाइंडर इंडिकेटर खोजेंगे। उसके बाद हमें लोनसम द ब्लू द्वारा ब्रेकआउट फाइंडर विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें हमें कुछ सेटिंग बदलनी है। हमें इस पीरियड विकल्प को 5 से 6 करना है। हमें इस मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट्स विकल्प को 2 से 3 करना है। उसके बाद हमें चार्ट पर एक और इंडिकेटर लगाना है। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में MACD हिस्टोग्राम एरिया खोजेंगे। उसके बाद हमें MACD में हिस्टोग्राम एरिया विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें हमें कुछ सेटिंग बदलनी है। हमें इस फास्ट लेंथ विकल्प को 12 से 14 करना है। हमें इस स्लो लेंथ विकल्प को 26 से 21 करना है। हमें इस सिग्नल लेंथ विकल्प को 9 से 8 करना है। अब हमारा सेटअप तैयार है। अगर आपको हमारे चैनल पर कुछ नया सीखने को मिलता है, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हम इन ट्रेडिंग सेटअप्स का उपयोग कैसे करते हैं। जब ब्रेकआउट फाइंडर इंडिकेटर हमें बाय का संकेत देता है, बाजार रेजिस्टेंस स्तर को ब्रेकआउट करता है। जब MACD हिस्टोग्राम एरिया इंडिकेटर हरे रंग का क्षेत्र दिखाता है, जब बाजार एक बुलिश कैंडल बनाता है। अगर यह सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो हम बाय ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस बाजार के पिछले लो पर लगाना है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होगा। बाजार ने लक्ष्य को पूरी तरह से पूरा कर दिया है। अब शॉर्ट पोजीशन को समझते हैं। जब ब्रेकआउट फाइंडर इंडिकेटर हमें सेल का संकेत देता है, बाजार सपोर्ट स्तर को ब्रेकआउट करता है। जब MACD हिस्टोग्राम एरिया इंडिकेटर लाल रंग का क्षेत्र दिखाता है, जब बाजार एक बेयरिश कैंडल बनाता है। अगर यह सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस बाजार के पिछले उच्च हाई पर लगाना है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होगा। बाजार ने लक्ष्य को पूरी तरह से पूरा कर दिया है। अब हम कुछ ट्रेड्स के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, जिनसे आपकी समझ और भी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, ये है एडनी एंटरप्राइजेस का 1 मिनट टाइम फ्रेम और इसमें लगा है ब्रेकआउट फाइंडर इंडिकेटर। देखिए, काफी देर तक प्राइस एक रेंज में चला, लेकिन जैसे ही सपोर्ट टूटा और लाल एरो आया, वहीं पर मिला सेल सिग्नल। सही एंट्री वही थी, सपोर्ट ब्रेक होते ही शॉर्ट करना। एंट्री पॉइंट सपोर्ट ब्रेक वाली कैंडल का क्लोज या उसके थोड़े नीचे। स्टॉप लॉस उसी ब्रेकडाउन कैंडल का हाई या उसके ठीक ऊपर। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होगा। उसके बाद मार्केट लगातार गिरता गया और MACD हिस्टोग्राम ने भी इसे कंफर्म किया। रेड बार्स लगातार बढ़ते रहे, जो बताता है कि सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग है। तो याद रखिए, ब्रेकआउट फाइंडर से सेल सिग्नल और सपोर्ट ब्रेक पर एंट्री लो और MACD से कंफर्मेशन करो। यही स्ट्रेटजी गिरते मार्केट में बेस्ट काम करती है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रेडिंग रणनीति पसंद आई होगी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।